इंड हिमाद्री इंडियन बैंक अंचल कार्यालय सिलीगुड़ी की छमाही हिंदी गृह पत्रिका अक्टूबर 2023 मार्च 2024। आलेख स्वर्ग से सुंदर सिक्किम, रचनाकार प्रवीण गौरव, प्रबंधक अंचल कार्यालय सिलीगुड़ी। गर्मी भीड़ से बचना हो और प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को निहारना हो तो सिक्किम आने का प्लान बनाएं। रोमांच और यादगार सफर के लिए सिक्किम की कौन सी जगहें हैं बेस्ट, इनके बारे में जान ले। जब मैदानी इलाकों में गर्मी बरस रही हो और ठंडी हवाओं के झोंकों को महसूस करना हो तो सिक्किम का रुख करें। जब प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को निहारना हो और जिंदगी भर न भूलने के दृश्यों को यादों में संजोना हो तो सिक्किम जाएं। जब हिमालय की गोद में खुद को पाने का सपना पूरा करना हो, बर्फीली चोटियों को सूरज निकलते समय धवल से सुनहरा होते देखना है तो जाएं सिक्किम में, लेकिन सिर्फ सीजन में। समय के चयन में गड़बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। मौसम का पता कर ले, रास्तों की जानकारी ले ले। पहाड़ों में पर्यटकों की भीड़ शायद नहीं भाए, लेकिन सीजन में ही खिलते हैं फूल। यहाँ साफ मिलता है आसमान, लुभाते हैं बर्फ से ढके पहाड़ और लगता है जैसे स्वर्ग से भी सुंदर है सिक्किम। कोलकाता से बागडोगरा की फ्लाइट पकड़ते समय कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम प्रकृति के इतने करीब जाएंगे कि दूर से दिखने वाली बर्फीली चोटियों को करीब से छू सकेंगे। शून्य से नीचे के तापमान पर कंपकपी महसूस करेंगे और मौसम की मनमानी समझ सकेंगे। बागडोगरा से गैंगटॉक का 124 किलोमीटर का सफर करीब 4 घंटे का रहा होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल से सिक्किम की ओर बढ़ते हुए लंबी काली सड़कें संकरी होती गईं। खाई और पहाड़ के बीच गाड़ी दौड़ने लगी और पहाड़ों के बीच बसे कस्बे नजर आने लगे। जब ड्राइवर रोशन ने ऊपर से गैंगटॉक का पूरा नज़ारा दिखाने के लिए गाड़ी रोकी तो दिलकश नज़ारे ने दिल में जगह बना ली। अप्रैल का महीना था, फिर भी ठंड कुछ ज्यादा ही थी। घुमावदार रास्तों को कौतूहल से देखते हुए हम उस गेस्ट हाउस में पहुंच गए जहां हमारा रुकने का इंतजाम था। कमरे तैयार थे और खाना भी। लंबे सफर के बाद सुहावने मौसम और घर जैसे खाने ने आगे की कठिनाइयों को सहन करने की ऊर्जा दे दी थी। वो शहर जहां बसती है संस्कृति। दूसरे दिन हमें गैंगटॉक की खास जगहों को ही देखने जाना था, जिसमें पहला नाम रूनटेक मोनेस्ट्री का था। गैंगटॉक से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर 5000 फीट की ऊंचाई स्थित है। यहाँ का स्थापत्य और दीवारों पर निर्मित भारतीय चित्र तिब्बती संस्कृति के परिचायक है। यह मठ करमापा लामा का प्रमुख स्थान है और 300 वर्ष पुराना है। इस मठ के साथ हनुमान टोक और गणेश टोक है। स्थानीय भाषा में टोक का अर्थ मंदिर से है। एक रोपवे गैंगटॉक को ऊपर से दिखाता है। बहुत छोटी सी राइड है लेकिन रोमांचक है। इसके अतिरिक्त गैंगटॉक में कई व्यू पॉइंट हैं जहां से दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। गैंगटॉक का एमजी मार्ग पर्यटकों के लिए खरीदारी और घूमने का केंद्र है। बर्फ से जमी थी छांगू झील। गैंगटॉक से अगले दिन हमें छांगू लेक और नाथुला दर्रा जाना था, लेकिन सुबह से ही चर्चा थी कि छांगू झील का रास्ता खुला मिलेगा या नहीं, नाथुला का परमिट मिलेगा या नहीं। हमें छांगू झील की परमिशन तो मिली, लेकिन नाथुला पास जाने का परमिट नहीं मिला। 12,310 फीट की ऊंचाई पर थी छांगू लेक और 14,200 फीट की ऊंचाई पर है नाथुला दर्रा। इस दर्रे को कभी सिल्क रूट के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता था। ये भारत के सिक्किम और तिब्बत की चुंबी घाटी को जोड़ता है। छांगू लेक को सोगमो झील भी कहते हैं। पहाड़ के कठिन और संकरे रास्तों को पार करते हुए जब हम छांगू लेक पहुंचे तो बर्फ से पूरी तरह जमी इस झील को देखने हजारों पर्यटक उमड़े थे। नजारा वास्तव में रोमांचक था। वहां 200 रुपये में किराए पर बर्फ में पहनने के जूते लिए और बर्फ में मस्ती करने का मन बनाया। झील से थोड़ा ऊपर कैफे है, लेकिन सब जगह रेडीमेड कॉफी और चाय ही मिलती है, जिसमें चीनी भरपूर होती है। हम चाय का खास मजा तो नहीं ले पाए, लेकिन सर्द हवाओं में गर्म चुस्की ने आराम जरूर दिया। छांगू से लौटते समय हमने नाथुला दर्रा जाने के लिए सेना की चौकी पर पूछा तो पता चला कि ऊपर बर्फ है, गाड़ी स्किड कर रही है, नाथुला नहीं जा सकते। बाबा मंदिर, एक सैनिक देता है पहरा। बहुत सुना था कि सिक्किम में एक सैनिक का मंदिर है जो आज भी सरहदों पर पहरा देते हैं। बाबा मंदिर से मशहूर यह मंदिर छांगू लेक के भी ऊपर है। ये भारतीय सेना के जवान हरभजन सिंह का मंदिर है। लोग कहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी करते हैं। इतना ही नहीं, आज भी चीन के साथ जब बैठक होती है तो उनकी कुर्सी खाली रखी जाती है, उनके सामने खाने पीने का सामान परोसा जाता है और यह माना जाता है कि वे वहां बैठे हैं। सिक्किम का आखिरी गांव लाचुंग। अगले दिन लाचुंग जाने का कार्यक्रम था। ये सिक्किम का छोटा सा कस्बा है, लेकिन यहाँ रुककर पर्यटक नॉर्थ सिक्किम की यमथान घाटी और जीरो पॉइंट जाते हैं। यमथान घाटी का प्रवेश द्वार है लाचुंग। इन कस्बों में रुकने के लिए सामान्य से होटल मिलते हैं, जिनमें सुविधाओं के नाम पर रहने, सोने और खाने का इंतजाम होता है।
वैसे जो पहाड़ के सफर पर निकले उसे इससे ज्यादा और चाहिए भी क्या। कठिन था पहाड़ों का 115 किलोमीटर का सफर। चुंगथांग होते हुए खूबसूरत पहाड़ी रास्ते से हम 8,500 फीट ऊपर स्थित लाचुंग पहुंचे। रास्ते की मुश्किलें कम नहीं। लाचुंग से आगे बढ़ने पर रास्ते में ड्राइवर आने जाने वाले चालकों से पूछ रहा था कि यमथान घाटी का रास्ता खुला है कि नहीं। हर किसी का जवाब था कि नहीं। लेकिन हम यमथान घाटी के लिए निकल पड़े और कुछ देर बाद वो पॉइंट आ गया जहां जाकर गाड़ियां खड़ी हो गई थीं। जैसे तैसे हमारी गाड़ी वहां से निकल पाई और अब हमें यमथान जाना था। पहाड़ों में हमें मैगी वो मोमोज ही मिले। खूबसूरत घाटी, फूल और बहती नदी। यमथान घाटी लाल और गुलाबी रोडोडेंड्रॉन्स फूलों के लिए मशहूर है। लेकिन अप्रैल के तीसरे सप्ताह में फूल अभी खिले नहीं थे। यहाँ आए ज्यादातर पर्यटक पश्चिम बंगाल के थे। 12,000 फीट पर स्थित इस घाटी पर पहुंचने पर खुली धूप स्वागत करती मिली। साफ पहाड़ी नदी लाचुंग चू की कलकल, बड़ी चट्टान पर लेटकर धूप की सिकाई और चारों तरफ बर्फ के पहाड़। हर लम्हा सहेजने का समय था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी ने ज्यादा देर ठहरने नहीं दिया। इससे 20 किलोमीटर आगे चीन की सीमा के पास 0 पॉइंट है। जब जूझना पड़ा ऑक्सीजन की कमी से, यमथांग से हम लाचेन आए जो एक पहाड़ी कस्बा है। लाचेन में रात को रुककर ही सुबह सुबह गुरुडोंगमा झील जा सकते हैं। ये झील करीब 17,800 फीट की ऊंचाई पर है। हालांकि वहां ऑक्सीजन की कमी होने और सांस लेने में तकलीफ होने की कहानी हर कोई सुना रहा था। बर्फ और भूस्खलन से सड़क टूटी थी। मुश्किल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम आगे बढ़ पा रहे थे। याक दिखाई दे रहे थे। चढ़ाई के बाद कोई 5 किलोमीटर की रोड बहुत अच्छी थी। ये बर्फीला पठार था। इसके आगे ऊंचाई पर झील थी। इस झील की खासियत है कि सर्दी में भी इसका एक कोना नहीं जमता। कहते हैं कि गुरु नानक के चरण यहाँ पड़े थे। पहाड़ों में मिले मैगी और मोमो। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच जहां दूर दूर तक सफेद चादर बिछी हो, वहां खाने पीने का क्या ठिकाना हो सकता है। लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी एकाध छोटी सी दुकान मिल जाती है, जहां पैकेट बंद नाश्ते और गर्मागर्म चाय के साथ मैगी और मोमो मिल ही जाते हैं। विशेष बात यह है कि इन दुकानों को महिलाएं ही निपुणता से चला रही होती हैं। एक तरफ कढ़ाई में मसाला मैगी और कॉफी बनाती हैं, तो दूसरी तरफ दुकान के सामने रुकी गाड़ियों से उतरे लोगों को जो सामान खरीदना होता है उसका भी पूरा ध्यान रखती है। जब मैंने पूछा कि सीजन में काफी भीड़ संभालनी पड़ती होगी, तो वे कहती हैं, मैडम, यहाँ तो कभी सीजन ऑफ ही नहीं होता। अक्टूबर के बाद विदेशी सैलानी आने लगते हैं। भारतीय सेना खड़ी सेवा में सिक्किम में कभी भी कितनी भी ऊंचाई पर आप जाएं, आपको आपके साथ साथ कोई मिलेगा तो वह है भारतीय सेना। सेना के जवान इतने कठिन मौसम में हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सुदूर चौकी पर बैठे अपने साथियों को बेस कैंप से सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर थानगू में सेना के कैंप के बाहर हमारे लिए एक स्लोगन लिखा है कि जब आप वापस जाएं तो सबको बताएं कि उनके कल के लिए हम अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। वास्तव में उस स्लोगन का एक एक शब्द सही है। जहां कोई बस्ती नहीं वहां सेना बस्ती है। उनके टैंक बर्फ से लदे हैं। घोड़े भी खड़े हैं जो वहां सामान ले जाएंगे जहां गाड़ी नहीं जा सकती। गुरुडोंगमा पर हम सांस नहीं ले पाए, लेकिन उसके ऊपर चीन की सीमा पर सेना के जवान तैनात हैं और सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, तभी तो हम निश्चिंत होकर यहां सांस ले रहे हैं। सिक्किम में पहले ले परमिट। सिक्किम में पहाड़ी जगहों पर जाने के लिए परमिट लेना जरूरी है। इसे गैंगटॉक KMG मार्ग स्थित टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिस से लिया जा सकता है। परमिट के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक ID प्रूफ की जरूरत पड़ती है। सफर के एक दिन पहले ही परमिट जरूर ले लें। जगह जगह इसको चेक किया जाता है और आगे जाने की इजाजत दी जाती है। हिंदी भाषी को कोई मुश्किल नहीं। सिक्किम में नेपाली और भूटिया भाषा बोलते हैं लोग, लेकिन हमें हिंदी को लेकर कोई परेशानी नहीं हुई। गैंगटॉक से लेकर लाचेन, लाचुंग, चुंगथांग तक, दुकानदार से लेकर आम आदमी तक, हर किसी ने हमारे साथ हिंदी में अच्छी तरह से बात की। भाषा की समस्या यहाँ जरा भी नहीं है। वे आपस में अपनी भाषा में बात करते, लेकिन पर्यटकों से हिंदी में। जाने से पहले जान ले ये बातें। मौसम का हाल जान लें। परमिट जरूर ले लें। गर्म कपड़े पहनकर निकलें, विशेष रूप से इनर, टोपा और दस्ताने। जंगल में किसी फूल को छूने से पहले उसके बारे में पता कर लें। पहाड़ों में सफर की शुरुआत सुबह सुबह करें। खाने पीने का सामान अपने साथ रखें। कैसे पहुंचे। गैंगटॉक जाने के लिए करीबी एयरपोर्ट बागडोगरा है, जो करीब 124 किलोमीटर दूर है। नजदीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है, जिसके बीच की दूरी करीब 120 किलोमीटर है। दोनों जगह से प्राइवेट या शेयर्ड टैक्सी से गैंगटॉक पहुंच सकते हैं।